जब भी हम गरुड़ पुराण का अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये ग्रंथ केवल मृत्यु के भय से नहीं बल्कि जीवन को सुधारने और आत्मा के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस दिव्य पुराण में वर्णित प्रसंगों के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक गूढ़ यात्रा की शुरुआत है। आज की इस प्रस्तुति में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कितने दिनों तक अपने घर में रहती है और इस अवधि में वह किन अनुभूतियों से गुजरती है। हमारे शास्त्रों में इसका अत्यंत विस्तृत और रहस्यमय वर्णन है, जिसे जानकर जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण, जो कि वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु है। इस पुराण में यमराज और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से मृत्यु के बाद की समस्त प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है, लेकिन उससे पहले आत्मा को एक विशेष अनुभव होता है जहां उसे अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। श्लोक: स्वकृतानि शुभाशुभानि यान्ति जीवम सहैव हि न कर्मणा विमुच्यन्ते प्रेत्य भावम गता अपि। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 2। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म उसकी आत्मा के साथ ही जाते हैं। मृत्यु के बाद भी कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। इस विश्लेषण के पश्चात जीवात्मा को पुनः उसी स्थान पर लाया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया होता है। वहां वह 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच अदृश्य रूप में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह आत्मा वासनाओं में बंधी होती है और बार बार अपने देह में लौटने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों द्वारा बनाए गए प्रतिबंधों के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। वह अपने परिवार को विलाप करते देखती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, किंतु उसकी उपस्थिति से कोई भी परिचित नहीं होता। उस अवस्था में आत्मा स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से विलाप करती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु उसे सीधे अन्न नहीं दिया जा सकता। इसके लिए शास्त्रों में पिंडदान की विधि का उल्लेख किया गया है। श्लोक: दशाहे क्रियमाणेन पिंडदानेन तत्वतः स्थूलम शरीरम प्रेतस्य सुसंपन्नम प्रजायते। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 10। 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है उससे प्रेत को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। पिंडदान के माध्यम से आत्मा को नया शरीर मिलता है, ऐसा शरीर जिससे वह अपने यम मार्ग की यात्रा को पूर्ण कर सके। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन जो पिंडदान दिया जाता है वह उस शरीर के विभिन्न अंगों को निर्मित करता है, जैसे पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, और इसी प्रकार पूरे शरीर का निर्माण होता है। श्लोका: प्रथमेन तु पिंडेन शिरः संजायते ध्रुवम, द्वितीयेन ग्रीवयोरंशः, तृतीयेन हृदय स्मृतम। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 10। 10वें दिन आत्मा का शरीर संपूर्ण हो जाता है और वह अत्यंत भूख प्यास से पीड़ित होकर घर के द्वार पर भटकती रहती है। इसी दिन विशेष भोजन के साथ प्रिय व्यंजन बनाकर पिंडदान करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यदि मृतक को उसका प्रिय भोजन न दिया गया तो वह तृप्त नहीं हो पाता। यही नहीं, इस समय मृतक को प्रेत के रूप में संबोधित कर अन्न, वस्त्र, जल और दीप आदि समर्पित करने से ही उसका संतोष होता है। 13वें दिन यह आत्मा अब एक प्रेत रूप में पूर्ण शरीर के साथ यमदूतों द्वारा यमलोक के मार्ग पर ले जाई जाती है। यहाँ से आत्मा की वह यात्रा आरंभ होती है जो उसके जीवन के पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर या तो स्वर्ग की ओर जाती है या नरक की ओर। श्लोका: यह करोति शुभम कर्म नरः स न संशयः, स्वर्ग लोकम स गच्छेतु, दुखम नास्ति तु तत्र वै। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 3। जो मनुष्य शुभ कर्म करता है वह निस्संदेह स्वर्ग जाता है, वहां कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण ये संकेत देता है कि कर्मों का फल केवल जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है।
यदि जीवन में सत्कर्म करें, धर्म में रुचि रखें, सेवा और श्रद्धा से जीवन बिताएं, तो मृत्यु के पश्चात की यात्रा भी सुखद हो सकती है। इसलिए हमें सदैव शुभ कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए और अपने पूर्वजों का उचित विधि से श्राद्ध व पिंड दान करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति और गति मिल सके। हमारी यही भावना है कि ये धार्मिक ज्ञान केवल जिज्ञासा के लिए न होकर जीवन को दिशा देने वाले बने। अगर इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। अगले भाग में हम मृत्यु के पश्चात आत्मा की यमलोक यात्रा की अगली अवस्था को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।